हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रारंभ मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी से लेकर 715 ईस्वी के मध्य भारत पर आक्रमण किया था। वह पहला मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया। वह इराक का रहने वाला था। उसने सिंध के राजा ताहिर को परास्त किया था। भारत पर अगला आक्रमण तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन ने किया था। उसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। वह गजनी का शासक था। सुबुक्तगीन गजनी का शासक था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा। 999 ईस्वी में महमूद गजनवी राजा बना। उसने 1001 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण उसने 1001 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर किया एवं विजय प्राप्त किया। अगला आक्रमण उसने 1002 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया एवं उसकी राजधानी वहिंद पर कब्जा कर लिया। इस पराजय से क्षुब्ध होकर जयपाल ने आत्महत्या कर ली। अगला आक्रमण 1004 ईस्वी में उसने उच्च के शासक वजीरा को दंडित करने के लिए किया, जो कि भागकर सिंधु नदी के किनारे जंगलों में छिप गया वजीरा, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। 1005 ईस्वी में मुल्तान पर उसने अगला आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान उसने पहले भटिंडा के शासक को हराया। भटिंडा का शासक आनंदपाल था। बाद में उसने मुल्तान के शासक दाऊद को भी पराजित किया। पांचवा आक्रमण 1005 ईस्वी में ओहिंद पर किया। इस आक्रमण के दौरान नौकरशाह को बंदी बना लिया। नौकरशाह का पुराना नाम सुखपाल था। उसने जब इस्लाम धर्म को अपना लिया था तो उसे नौकरशाह नाम मिला। वह जयपाल का पौत्र था। नौकरशाह ने जब इस्लाम धर्म को अपना लिया तो उसे उसका राज्य वापस मिल गया था, किंतु जब उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी तो क्रोधित होकर महमूद गजनवी ने उस पर आक्रमण कर दिया एवं उसे पराजित करके बंदी बना लिया। 1008 ईस्वी में कांगड़ी पहाड़ी पर स्थित नागरकोट पर उसने आक्रमण किया एवं बहुत सारा धन प्राप्त किया। अगला आक्रमण 1009 ईस्वी में अलवर राज्य के नारायणपुर पर किया एवं विजय प्राप्त किया। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में पुनः मुल्तान पर आक्रमण करके दाऊद को फिर से पराजित किया। नौवां आक्रमण 1013 ईस्वी में थानेश्वर पर किया एवं विजय प्राप्त किया। 1013 ईस्वी में नंद शाह पर आक्रमण किया। नंद शाह एक जगह का नाम है जिसकी स्थापना हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने किया था। आनंदपाल ने नंद शाह को अपनी राजधानी बनाई थी। जब नंद शाह पर आक्रमण हुआ तो त्रिलोचन पाल वहां का शासक था। इस युद्ध में त्रिलोचन पाल की हार हुई। 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी में कश्मीर पर किया। इस समय भीमपाल शासन कर रहा था, जो कि त्रिलोचन पाल का पुत्र था। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में कन्नौज पर किया। उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। इस युद्ध में महाबन के शासक फूलाचंद पर भी आक्रमण किया एवं विजय प्राप्त की। 1019 ईस्वी में पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया और वहां के राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया बिना युद्ध के ही। इस बात से क्रोधित होकर कालिंजर के शासक विद्याधर चंदेल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, कालिंजर चंदेल ने क्रोधित होकर उस राज्यपाल को मार डाला। अगला आक्रमण 1020 ईस्वी में इस अभियान के दौरान उसने बारी, बुंदेलखंड, किरात, लोहकोट आदि पर विजय प्राप्त किया। अगला आक्रमण, जो कि 14वां था, 1021 ईस्वी में ग्वालियर एवं कालिंजर पर आक्रमण किया और कालिंजर को संधि करने पर विवश किया। 15वां आक्रमण 1024 ईस्वी में उसने जैसलमेर, वर्तमान का जैसलमेर, पुराना नाम उसका लोदार्ग था, और गुजरात के चिकलोदर एवं अनहिलवाड़ा पर विजय प्राप्त किया। 16वां आक्रमण, यह सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। इस आक्रमण के दौरान उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया एवं उसे तोड़ा, वहां पे भीषण लूटपाट की और उसने इस युद्ध
यह आक्रमण के दौरान 50,000 हिंदुओं की हत्या की। 17वां एवं अंतिम आक्रमण उसका सिंध एवं मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। अल बरूनी, जो कि एक लेखक था, वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने किताबुल हिंद एवं तहकीके हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला व्यक्ति है तैवहाकी। इसने तारीख़ सुबुक्तगीन की रचना की थी। फिरदौसी, यह शाहनामा का लेखक था। ये अल बरूनी, वैहाकी, फिरदौसी, ये तीनों उसके दरबारी कवि थे। दरबारी लेखक या कवि कुछ भी कह सकते हैं। अगला है मोहम्मद कुरी। मोहम्मद कुरी, इसका पुराना नाम शिहाबुद्दीन या उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद कुरी। मोहम्मद कुरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण उसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। अगला आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु इस आक्रमण में भीमतुती ने उसे बुरी तरीके से पराजित किया था। मोहम्मद गोरी इस युद्ध में हार गया था। वह भीमतुती सोलंकी वंश का था। ये गुजरात के चालुक्य का भी था। इसे गुजरात का चालुक्य वंश का भी कहा जाता है। अगला आक्रमण 1179 से 1186 ईस्वी के बीच उसने पंजाब पर आक्रमण किया एवं विजय प्राप्त की। इस दौरान उसने 1179 में पेशावर को विजय प्राप्त की और 1185 में सियालकोट पर विजय प्राप्त की। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। इस युद्ध में वह पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ एवं जिंदा बचकर भाग गया। अगला आक्रमण उसने पुनः 1192 ईस्वी में किया। यह तराइन का दूसरा युद्ध था, किंतु इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए एवं इस युद्ध पराजय के बाद उनकी हत्या भी कर दी गई मोहम्मद गोरी के द्वारा। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराकर उनकी हत्या की। उसने इसी बीच अपने विजित राज्यों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी वापस चला गया। वहाँ पर अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि उसके आसपास कई विद्रोह हो रहे थे, उन्हें दबाने के लिए वह वापस चला गया। 1194 में ऐबक ने अजमेर को जीता। वहाँ के जैन मंदिर एवं संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ा। ये जैन मंदिर जो था, ये अजमेर में नहीं, ये दिल्ली में स्थित था। दिल्ली में ये वही जैन मंदिर है जहाँ पर आज कुतुब मीनार स्थित है। कुतुब मीनार में वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और ये कुतुब मीनार है, इसका भी उसने नींव रखा था। यह दिल्ली में स्थित है और यहीं पर अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण हुआ है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और जहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ा था, वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया गया। 1202 से लेकर 1203 ईस्वी के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड के मजबूत किले एवं कालिंजर को जीता। 1197 से 1205 ईस्वी के मध्य ऐबक ने बंगाल एवं बिहार पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा, वहां लूटपाट की, साथ ही हजारों बौद्ध भिक्षुओं को हत्या की एवं विश्वविद्यालय के जो टूटा परिसर था उसमें आग भी लगा दी। 1205 ईस्वी में गोरी पुनः वापस आया और उसने खोखारों को पराजित किया एवं उनकी निर्मम हत्या की। 1206 ईस्वी में वो गजनी वापस जाते वक्त 13 मार्च को गोरी की किसी ने हत्या कर दी। उसके शव को गजनी ले जाकर दफनाया गया। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।